Good morning to all. I am from the Makeup Studio Unisex Salon and Academy, LIC Road, बलिया सिटी। दोस्तों, आज हम लोग एक बड़े ही गंभीर प्रॉब्लम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट का कंप्लेन है कि हमारे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मतलब 100 में से 95 लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल का बहुत सारा, चूँकि ये रनिंग टाइम है, बारिश का टाइम है, इसलिए बहुत हेयर फॉल के प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने क्लाइंट के लिए और अपने सारे जानने वालों के लिए एक जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से मैं एक फ्री में टिप्स दे दूँ। जो मेरे पास नॉलेज है क्यों ना मैं शेयर कर दूँ। सो सबसे पहली बात कि ये जो हमारा हेयर फॉल होता है ये एक साइकिल है दोस्तों। जैसे एक माँ के पेट से जन्म लेने के बाद जैसे एक दांत होता है, दांत दूधे का दांत, और वो फिर टूट जाता है। सो जैसे हमारा हाथ छोटा होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हैंड सारे बॉडी में ग्रोथ आता है। तो ये प्राकृतिक का एक सिस्टम है। सो इसी तरह हमारे हेयर का भी सिस्टम है जिसमें इसको साइकिल बोलते हैं। जैसे फीमेल में मेंस आता है, ठीक वैसे ही हमारे हेयर्स में भी साइकिल होता है और उस साइकिल को एनाजेन बोलते हैं। फर्स्ट साइकिल जो होता है वो एनाजेन होता है, वो 2 से 7 साल का होता है। दूसरा होता है कैटाजेन जो 3 से 4 वीक का होता है, और टेलाजोन होता है वो 2 से 3 मंथ का होता है। सो हमारा जो सब मिला के बहुत शॉर्ट में, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कि जो हमारा हेयर है पहले एक बच्चा होता है, फिर प्रौढ़ होता है और फिर बूढ़ा होता है और डेड भी होता है फ्रेंड। सो अगर आपके दिन में 100 बाल भी झड़ते हैं तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये साइकिल का रूटीन है। ये एनाजेन में होगा तो एनाजेन में तब तीनों साइकिल का अलग अलग 2 से 7 साल, किसी का 3 से 4 वीक और किसी का 2 से 3 मंथ साइकिल होता है। सो इसमें क्या होता है कि हमारा जो हेयर होता है वो 1 महीने में 1 सेंटीमीटर ग्रोथ करता है। 1 महीने में 1 सेंटीमीटर ग्रोथ करता है। सो बहुत से सारे मिथ आते हैं कि हेयर कट करवाने से बाल बढ़ते हैं। सो इस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि क्या डिफिशियंसी है। सो हेयर, अगर आपका बाल झड़ रहा है तो उसका प्रॉब्लम सिर्फ शैम्पू या सैलून वाला नहीं है। इसके रीज़न आपका बोर वाटर, आपके शैम्पू, आपके कंडीशनर, आप कंडीशनर शैम्पू के बाद यूज़ नहीं करते हैं, सो वो भी रीज़न हो सकता है। बट सेम थिंग इसमें बॉडी की डिफिशियंसी भी हो सकती है। और डिफिशियंसी में सबसे पहले उसको हम लोग समझेंगे कि हम लोग CBC एक टेस्ट कराते हैं। तो CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करता है। वो टेस्ट होता है जिसको फुल फॉर्म जिसका है CBC का कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसको वो डिटेक्ट क्या करता है, एनीमिया को डिटेक्ट करता है। यानी अगर एनीमिया हुआ है तो आपके हेयर फॉल नॉर्मल है, यानी एनीमिया से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। तो उसमें उसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो होता है HB 12 to 16, माने 12 से 16। तो आप उस टेस्ट को भी करा सकते हैं और जान सकते हैं कि हो सकता है कि हमको CBC जो काउंट कर रहे हैं, एनीमिया का जो प्रॉब्लम अगर है तो भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। दूसरा है DHT, हाई लेवल ऑफ DHT काउज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो इसमें नॉर्मल रेंज होता है 30 से 85। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की भी कमी है तो भी हेयर फॉल हो सकता है। इम्पॉर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन एंड नेवर हेल्थ डिफिशियंसी लीड टू हेयर फॉल। उसका नॉर्मल रेंज है 200 से 900 PG। ऑप्टिमल 500 से 900 PG
ml। फिर नेक्स्ट होता है विटामिन D3। लो लेवल ऑफ विटामिन D3 इफेक्ट्स हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल। इसके नॉर्मल रेंज होते हैं 30 से 100 और ऑप्टिमल होता है 50 to 70। यानी ये जितने भी डिफिशियंसी हैं बॉडी में, इसके रीज़न से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। नेक्स्ट है फेरिटिन, जिसको आयरन काउंट बोलते हैं। अगर आयरन की भी बॉडी में डिफिशियंसी है तो भी हमारे हेयर फॉल होते हैं। इसका नॉर्मल रेंज जो है 30 से 400 होता है, आप टेस्ट कराओगे तो। अगर 30 से कम है या 400 से ज़्यादा है तो भी आपका इम्बैलेंस है। इसमें फिर आता है नेक्स्ट में हम लोग का थायराइड प्रोफाइल में T3, T4 और TSH का टेस्ट होता है। नॉर्मल रेंज इसका TSH का हो गया 0.4 to 4.0, T4 का 0.8 से 1.8 और T3 का 70 to 200 काउंट होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो आपका इनबैलेंस है और आपको प्रॉब्लम्स है थायराइड की। और थायराइड के होने से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं, आपके ब्रेकेज हो सकते हैं, आपके फ्रीजी हेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन। इसका इनबैलेंस कैन लीड टू हेयर लॉस। इसके डिफिशियंसी से भी आपके हेयर लॉस हो सकते हैं। इसके मेल और फीमेल में अलग अलग टेस्ट में काउंट आते हैं। जो मेल में 300 से 1000 होता है, यानी 300 to 1000, एंड फीमेल में 15 से 70 ओनली होता है। अगर फीमेल में 15 से 70 कम या ज़्यादा हैं तो आपका इनबैलेंस है। एंड नेक्स्ट आता है जिंक सीरम टेस्ट। जिंक सीरम टेस्ट भी अगर इनबैलेंस है तो भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। उसमें जिंक लेवल जो होता है नॉर्मल रेंज 60 से 120 होता है। और ये सारे टेस्ट करा के आप जान सकते हैं कि बॉडी में क्या डिफिशियंसी है। और सिर्फ हेयर फॉल आपका तेल, आपका साबुन या आपका शैम्पू, कंडीशनर ही नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रोटीन, विटामिन डिफिशियंसी है। सो जितनी मेरे पास जानकारी थी, मैं अपने क्लाइंट या अपने जानने वालों को ये मेरा मैसेज है कि बहुत सारे कंपनियां तेल बेचने में अरबों खरबों का आजकल ट्रांजैक्शन है। सो उस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हमने जहाँ तक पढ़ा है कि जो भी हमारा हेयर फॉलिकल होता है, यानी ऐसे समझे मोटा मोटी कि एक गमला होता है और उसमें हेयर बल्ब, जहाँ से हमारा बाल निकलता है वो हेयर बल्ब होता है। हेयर फॉलिकल से वो बाल निकलता है। अगर वो फॉलिकल ही बॉडी में नहीं है, यानी टकला हो गया है और वहाँ हेयर फॉल है ही नहीं है, यानी गमला में बीज ही नहीं है, तो फिर पौधा उगेगा कैसे। सो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि आप खुद का, अपने चीज़ों का एक सही तरीके से आप अगर जानकारी हो तो उस समस्या से हल हो सकता है। और शायद ये डिफिशियंसी आपको भी हो तो आप चेक करके और आप जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।